नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सीबीसी न्यूज की टीम लगातार अपने चुनावी सफर में आगे बढ़ती जा रही है और इसी सफर में सीबीसी अब वागड़ से निकलकर अब पहुंच चुकी है मेवाड़ में। सीबीसी उदयपुर जिले के धरियावाद विधानसभा क्षेत्र में है, जहां हम बीटीपी के कुछ कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पंचायती राज चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा और बीटीपी का सशक्त आदिवासियों का नारा कहां तक प्रासंगिक होगा। सीबीसी के चुनावी सफर में हम विधानसभा धरियाबाद के झल्लारा क्षेत्र में मौजूद है और हमारे साथ भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के और बीटीपी के कुछ कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे बात करके जाने कि चुनाव की ये जो तैयारियां है वो किस तरीके से चल रही है। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश बरोड़ है जी। ये जो बीटीपी पंचायती राज चुनाव की जो तैयारी है वो किस तरीके से जोर पकड़ रही है अपना? देखिए, हमारे यहाँ पे जो जनजागरण हो रहा है, जनजागरण के बदौलत हमारे लोग आज जा चुके हैं और कांग्रेस बीजेपी की जो उनकी इच्छा थी कि हम लोगों को दारू के दाम पर, पैसों के दाम पर बिक लेंगे और उनको खरीद लेंगे, उनको वोट दे देंगे, हमको वोट दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज की यहाँ की जनता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, आज की बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी लोग जान चुके हैं कि हमारे हक अधिकार कौन से, हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार जान चुके हैं और आज जो लोग वोट देंगे वो जल जंगल जमीन उनके अधिकार पे वोट देंगे, उनके आरक्षण को जो बनाए रख रहा है उनको वोट देंगे, बल्कि पैसों और दारू के वोट नहीं देने का ये फैसला आज लोग हमारे कर रहे हैं। जी, बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने। आप जो यहाँ के पंचायती राज के जो निवासी है जो आपको वोट देने जाएंगे, उनके विकास के लिए जो आपने मुद्दे उठाए हैं, सर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो बीटीपी जब अगर आती है वो सत्ता में तो वो क्या विकास के कार्य करेगी? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मैं बेरूलाल निनामा, विधायक प्रत्याशी धरियावाद विधानसभा से। हमारे क्षेत्र में पिछले जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में 70 साल हुए और 70 साल में जिस तरह से संविधान के जो नियम कानून, जो संवैधानिक नियम कानून है, उसके अनुसार पूरा देश का पूरा सिस्टम चल रहा है और उसी सिस्टम के अनुसार उसी संविधान में अनुसूची 5 और अनुसूची जो 6 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के हक और संवैधानिक अधिकारों की बात कही गई है। पर वास्तविक रूप से धरातल पे देखा जाए तो वो अनुसूची 5वीं और जल जंगल की जो अधिकार की लड़ाई है वो आदिवासियों क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। तो इसके आधार पर आप विकास करेंगे? हाँ जी, क्योंकि 70 साल से इस क्षेत्र में हर प्रकार की समस्या है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है जो समस्याओं से जूझ नहीं रहा हो और हर क्षेत्र में। और यहाँ पे बेखुदी जैसे पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर प्रकार की बहुत सारी समस्या हैं जो आज दिन तक कांग्रेस और बीजेपी वालों ने अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, खुद की स्वार्थ के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और बारी बारी से एक के बाद में एक आते जाते रहते हैं। ठीक है सर, आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब राजकुमार रोत यहाँ उतरे तो उनको आदिवासी के शेर के नाम से उपाधि देके बुलाया गया, तो इस पर आपको कितना भरोसा है कि राजकुमार रोत जी अगर आते हैं तो वो किस तरह का विकास आपके लिए कर सकते हैं? हमारे लिए वो हमारे युवा के धड़कन है और हमारे लिए अच्छी विकास कर सकते हैं। हमारे यहाँ उदयपुर क्षेत्र में भी सब युवा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारे यहाँ पे बीटीपी के तरफ से। जो बस इतना सा। और एक कार्यकर्ता हमारे साथ और भी मौजूद है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीटीपी यहाँ के निवासियों के लिए क्या कुछ खास करने जा रही है? जी, बीटीपी यहाँ के कार्यकर्ताओं, यहाँ के जो निवासी है उनके लिए क्या कुछ खास करेगी? जी सर, मैं तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि बीटीपी यहाँ इस बहुल्य के ट्रैवल एरिया के अंदर मतलब आई हुई है, तो वो निश्चित तौर पे यहाँ की जनता और जो भी मतलब समस्या है यहाँ के टीएसपी एरिया के अंदर, तो उनको क्या है कि धरातल पे लागू करना है। और जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, इनको मतलब आज तक हम वोट देते आए हैं, तो उन्होंने आज तक हमारे कोई मतलब ऐसा कोई काम किया नहीं है, तो हम चलिए धन्यवाद। हम यहाँ के बीटीपी के कार्यकर्ताओं से हमने आके बात की और ये जाना कि किस तरीके से बीटीपी ने अपना भरोसा अभी भी कार्यकर्ता के रूप में, निवासियों के रूप में बना रखा है जनता के बीच में, और धरातल स्तर पर उतारने के लिए यहाँ के जनमत ये कहता है कि बीटीपी को शायद अगर वो आती है सत्ता में तो यहाँ के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र इन लोगों का मानना है, यहाँ के निवासी। देखा आपने, बीटीपी पंचायती राज चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है। पार्टी अब वागड़ से निकलकर मेवाड़ में अपने पांव पसारने में लगी हुई है। डूंगरपुर जिले के 2 विधानसभा के बीटीपी विधायक जोरों शोरों से पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या पार्टी गांव के निवासियों का विश्वास हासिल कर चुनाव में विजय पाने में कारगर रहेगी।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।